नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ त्रिकोणमिति की नई क्लास के साथ में। तो आज अपना त्रिकोणमिति एकदम कंप्लीट हो जाएगा, मंजिल की ओर पहुँच जाएगा। आज ही हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए, पहले मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था एक क्वेश्चन, वो किस किस ने किया और किससे नहीं हुआ वो सभी चेक कर लेना। किसने किया लेकिन गलती हुई तो कहाँ हुई, वो सारी चीज़ें आज देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या था? साइन इनवर्स 8/17 को अन्य सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदलिए, ये क्वेश्चन था। साइन इनवर्स 8/17 को अन्य सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदलिए, ये क्वेश्चन था। साइन इनवर्स 8/17 ये हमें दिया हुआ है। तो अब देखो, मैं मान लेता हूँ लेट्स थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/17। किसी को हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम हो तो कन्वर्ट इनटू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ साइन इनवर्स 8/17, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। कन्वर्ट इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। अब देखो, मैंने मान लिया कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/17 है, ये मैंने मान लिया। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ? साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, भाई यही तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अगर ये लिख सकता हूँ तो अब तो मेरे सामने क्वेश्चन एकदम इजी फॉर्म में आ गया, एकदम इजी। अब तो सभी कर सकते हो ना भाई। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, सभी जानते हैं। अब लंब बटे कर्ण होता है तो अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद है तो सभी बता सकते हैं कि सर आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा सर 15 यहाँ से। अगर किसी को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर 1 मिनट खराब करो भाई, जितना आपको मतलब मेमोराइज होगा उतना ही आप टाइम बचा पाएंगे। अगर नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस आधार हमें चाहिए तो 17 का स्क्वायर 289 इक्वल्स टू 64 प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर कितना जाएगा? 289 माइनस 64, कितना बचा? 9 - 4 5, 8 - 6 2 और ये 225। तो आधार कितना आ गया? अंडर द रूट 225 यानी 15। अब चाहो तो ट्रिपलेट अगर याद है तब तो डायरेक्ट 15 लिख दिया, नहीं तो ये इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना एफिशिएंसी अपनी लगाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी। अब देखो, ये कर्ण लंब और आधार से हमें आधार मिल गया। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो हम साइन के बाद में कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी निकाल सकते हैं। देखो, अगर मुझे चाहिए कॉस थीटा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? सर कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। यानी आधार कितना आ चुका है? 15, तो 15/17। तो 15/17, तो इसलिए थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा? कॉस इनवर्स 15/17। ऐसे ही कॉस के बाद में टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 8, आधार कितना है? 15। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स। भाई टेन को टेन इनवर्स करेंगे तो थीटा, यहाँ से थीटा बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स 8/15। कॉट के लिए कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 15 और लंब 8। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 15/8। उसके बाद में सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है सर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है यहाँ पर? 17, आधार कितना है? 15। तो थीटा आ जाएगा यहाँ से थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स 17/15। उसके बाद में कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे
लंब, तो कर्ण बटे लंब, इसलिए यहाँ से आ जाएगा कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है लंब कितना है 8। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 17/8। ये आपके सारे के सारे आ चुके हैं। अब देखो आपको होगा कि सर ये तो कॉस इनवर्स आया, ये टेन इनवर्स आया, ये कॉट इनवर्स आया, ये कैसे? तो देखो हमने क्या माना था, ये देखो हमने क्या माना था, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/17। ये किसके बराबर आया? थीटा के। और थीटा ही किसके बराबर है? कॉस इनवर्स 15/17। थीटा ही किसके बराबर है? इन सभी के बराबर। थीटा सभी के बराबर है, मतलब ये सभी आपस में बराबर हुए, तो इसलिए ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो चाहो तो नीचे ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अपना तो चूंकि ऑब्जेक्टिव होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर चाहो तो लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कितना है 15/17 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 8/15 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 15/8 इक्वल्स टू सेक इनवर्स 17/15 इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 17/8। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब अगर कल मैंने कल जो टेबल बनवाई थी वो आपने घर पर अगर बना के देखी हो तो देखो ये क्वेश्चन और भी इजी तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो उस टेबल की अगर आप हेल्प लोगे तो ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। देखो कॉस थीटा के लिए कॉस इनवर्स के लिए क्या था, वहां पर कॉस इनवर्स के लिए क्या था, √1 - x², यही था ना। और x क्या है यहाँ पर? x क्या है? 8/17 है ना। x क्या है? 8/17, तो वैल्यू रख दो। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स इक्वल्स टू √1 - 8/17 का स्क्वायर, 8/17 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा √1 - 8 का स्क्वायर 64 और 17 का 289। तो यहाँ से आया एलसीएम आया 289, तो 289 - 64/289, तो कितना आ जाएगा 225/289। और अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट ले लो, तो 225 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 15 और 289 का कितना आ जाएगा 17। तो 15/17 कॉस इनवर्स 15/17, जरा चेक करना कॉस इनवर्स 15/17 ऐसे करके। बाकी ये तो मैंने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन तो बहुत इजी होती है, बहुत आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ऐसे ही कॉस के लिए फिर बाद में टेन निकाल सकते हो, कॉट निकाल सकते हो, बाकी सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस टेबल की सहायता से निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आप ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस मेथड से करते हो इससे कर सकते हो, टेबल के थ्रू करते हो तो उससे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं मुख्य मानों की तरफ। कुछ मुख्य मान हैं वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चंस स्पीडली सॉल्व करने हैं तो वो आपको मेमोराइज करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज तो फिर ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के चेक करो, फिर वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे वो। ठीक है, अब आपका होगा कि सर हर चीज़ के लिए आप यही बोलते हो कि ये मेमोराइज करना पड़ेगा, वो मेमोराइज करना पड़ेगा, फिर मैथमेटिक्स लेने का फ़ायदा क्या हुआ? ऑब्वियसली मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि फिर मैथमेटिक्स लेने का फ़ायदा क्या हुआ, लेकिन हमें टाइम बचाना है, और टाइम बचाने के लिए या तो अपनी प्रैक्टिस इतनी हैवी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस हैवी इतनी हो नहीं सकती क्योंकि अभी इतना टाइम अपने पास है नहीं, तो इसके लिए मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में मेमोराइज करना फ़ायदेमंद है या नहीं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान, या कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू की कहाँ ज़रूरत पड़ी वो चीज़ देखो। जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है
ये आप तुरंत बता दोगे कि सर 1 होती है साइन 90 की वैल्यू। लेकिन मैं ये कहूँ कि साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है। जैसे मैंने ये कह दिया कि अगर 1 दिया हुआ है और वो किसके बराबर है, साइन x के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी। मतलब मैंने थोड़ा उल्टा पूछ लिया। पहले मैंने क्या पूछा था कि साइन 90 था, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो तुरंत आपने जवाब दे दिया कि सर 1 होगी। लेकिन मैंने ये पूछ लिया कि 1 दिया हुआ है, 1 इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो x की वैल्यू क्या होगी। यानी यहाँ पर मैंने थीटा की वैल्यू पूछ ली, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे कि सर 90 होगी, 90 डिग्री होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, साइन का मैंने ग्राफ प्लॉट किया। ये लो, ये मैंने साइन का ग्राफ प्लॉट किया। ये देखो, ये 0, ये π/2, ये 2π, ये 3π/2, सॉरी ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2 और ये 3π, 7π/2 और 4π। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि 1 इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो x की वैल्यू क्या होगी, और आपका जवाब क्या था, आपका जवाब था कि सर 90 होगी। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा सवाल ये था कि साइन 5π/2 की वैल्यू क्या होगी, साइन 5π/2 की वैल्यू क्या होगी। तो हम ग्राफ से देख सकते हैं कि सर साइन 5π/2 है, वो ये वाला बिंदु है, और यहाँ पर भी ग्राफ की वैल्यू कितनी है सर, 1 है। यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है, 1 है। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, और आगे बढ़ो। मैंने पूछा कि अब देखो साइन 5π/2, अब 4π के बाद में क्या आ जाएगा, अब 9π/2 आ जाएगा ना, 9π/2। यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी, सर आप कहोगे कि साइन 9π/2, इसकी वैल्यू भी कितनी है, सर इसकी वैल्यू भी 1 है। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा पीछे आओ थोड़ा सा। ये तो हो गया -π/2, ये हो गया -π, ये हो गया -3π/2, ये हो गया -2π, ये हो गया -5π/2 और ये हो गया -3 एक सेकंड, -π, हाँ -3π और उसके बाद में -7π/2। अब मैंने पूछा कि सर -3π/2 पर साइन की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 1 है। ये लो, साइन -3π/2, इस पर भी वैल्यू कितनी है, इस पर भी वैल्यू 1 है, देख सकते हैं। साइन -3π/2 पर भी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इससे थोड़ा सा समझो। इसका मतलब मैंने जब पूछा था कि 1 इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जो जवाब था कि सर 90 होगी। मैं ना तो ये कह सकता कि ये जवाब आपका सही है, ना ही मैं ये कह सकता कि ये जवाब आपका गलत है। क्यों नहीं कह सकता, उसकी वजह देखो। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरे बच्चे ने बोला कि सर x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर वो 5π/2 होगी, 5π/2 होगी। तो क्या वो गलत है, बिल्कुल नहीं, वो भी तो सही है भाई। 5π/2 पर भी तो वैल्यू 1 होती है। तो अब तीसरे बच्चे ने बोला कि सर 9π/2 होगी, वो भी सही है, वो भी गलत थोड़े ना है। चौथे ने बोला सर -3π/2 होगी, वो भी सही है। कहने का मतलब है कि ये ग्राफ जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये भी, इसके भी मतलब अनंत मान ऐसे होंगे जिन पर इसकी वैल्यू 1 होगी, पीछे भी अनंत मान ऐसे होंगे जिन पर इसकी वैल्यू 1 होगी। तो कोई एक पर्टिकुलर एक मान तो नहीं आया ना, पर्टिकुलर एक मान तो नहीं आया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि भाई जब इस ग्राफ की हमें स्टडी करनी है तो अब इतने सारे मान आएंगे तो फिर कैसे इसकी मतलब प्रॉपर स्टडी कैसे कर पाएंगे। तो एक ये निर्धारित कर लिया गया कि जो पाई से सॉरी 0 से 2π के बीच में जो मान आते हैं त्रिकोणमिति में, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मुख्य मानों की श्रेणी में रखते हैं। मुख्य मान 0 से 2π, ये मुख्य मान और व्यापक मान, ये दोनों चीज़ें मैं बता चुका हूँ। त्रिकोणमितीय समीकरण जब मैंने पढ़ाए थे उस टाइम पर ये मुख्य मान और व्यापक मान, ये दोनों चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लेकिन चूंकि अभी हमें ये इन्वर्स के उसमें पढ़ने हैं रेस्पेक्ट में, तो इसलिए मैं इनको वापस मेमोराइज करवा रहा हूँ। बाकी तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये, ठीक है। तो अब देखो, मुख्य मान और व्यापक मान ये दोनों चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमने क्या किया कि 0 और 2π ये दो मतलब ये रेंज ली, और इस रेंज में जो भी वैल्यू आती है ना थीटा की, उसको तो हम क्या कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं। बाकी सभी को हम क्या कह देंगे, व्यापक मान कह देंगे।
ये तो हो गए प्रिंसिपल वैल्यू, बाकी सभी क्या हो जाएंगी, जनरल वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये चीज़ जब आपको समझ में आ चुकी है तो अब आपको पता होगा कि मुख्य मान जो हमने लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, 0 से 2 पाई के बीच में। हालांकि ये हमने लिए थे त्रिकोणमितीय समीकरण में, यहाँ पर थोड़ा सा वेरी कर जाता है। तो क्या हुआ, गणितज्ञों ने अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा सा इनको फिक्स कर दिया कि हमें इसका ग्राफ हमें इस रेंज में लेना है, इसका ग्राफ हमें इस रेंज में लेना है, और इनको हम मुख्य मान कहेंगे, बाकी सभी क्या कहलाएंगे, व्यापक मान कहलाएंगे। तो वो रेंज आपको मेमोराइज कर लेनी है, और टेबल में यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, टेबल में यहाँ पर बना दे रहा हूँ। देखो दो सिचुएशन है यहाँ पर कि या तो x 0 से छोटा हो या फिर x 0 के बराबर या उससे बड़ा हो। ठीक है, दो सिचुएशन है। तो अब साइन जो होगा वो साइन इनवर्स, अगर x 0 से छोटा है तो -π/2 और 0 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, -π/2 और 0 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 लेस देन और इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू π/2। यहाँ से क्या पता चला, इस टेबल से क्या पता चला कि जो साइन इनवर्स है ना वो -π/2 से और कहाँ कैरी कर रहा है, बीच में π/2 के बीच में। अभी आप कहोगे कि सर आपने तो 0 से 2 पाई बोला, मैंने क्या बोला, वो त्रिकोणमितीय समीकरण में था, ये इनवर्स वाला है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हुआ, साइन का ग्राफ देख सकते हो, ऐसा क्यों हुआ, साइन का ग्राफ है ना वो ऐसे बनता है। देखो साइन का ग्राफ ऐसे था। ठीक है, तो अब ये देख सकते हो कि ये वर्धमान भी है और ये ह्रासमान भी है, ये वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है। तो इसलिए ये यहाँ से ये फिक्स कर लिया गया। देखो ये ऐसे, ये इतना ये फिक्स कर लिया गया यहाँ से, ये देख सकते हो, ये तो हो गया -π/2 और ये हो गया π/2। तो ये फिक्स कर लिया गया, इसलिए हमने इसको इसके बीच में लिया है। ठीक है, उसके बाद में साइन के बाद में अब हम बात करते हैं कॉस की। तो ये हो जाएगा π/2 लेस देन कॉस इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू पाई, और इधर हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू π/2। इधर tan की बात करेंगे तो -π/2 लेस देन tan इनवर्स x लेस देन 0। चलो मैं पहले लेस देन वाले लिख देता हूँ, फिर ग्रेटर देन वाले लिख दूंगा एक साथ। तो कॉट की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में, π/2 लेस देन कॉट इनवर्स x लेस देन पाई। सेक की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में, तो π/2 लेस देन सेक इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू पाई। और कोसेक की -π/2 से -π/2 लेस देन इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x लेस देन 0। ये ध्यान रखना है किसके साथ में लेस देन है और किसके साथ में इक्वल है। ठीक है, साइन कॉस, फिर tan के लिए 0 लेस देन इक्वल्स टू tan इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू π/2, 0 लेस देन इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू π/2, 0 लेस देन इक्वल्स टू सेक इनवर्स x लेस देन π/2, 0 लेस देन कोसेक इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू π/2। तो ये वैल्यू हैं जो आपको मेमोराइज करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आज घड़ी बोलने लगी कि सर अब छुट्टी करो, टाइम हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, और अनाउंसमेंट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीटेड। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब बचे हुए हैं आपके क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस हम
कल से स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि आज ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएं, लेकिन समय इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, कल हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस की सीरीज अपनी 2 या 3 दिन चलेगी, हो सकता है 4 दिन भी हो जाए, वो क्वेश्चन की नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कितने ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं, क्योंकि मैं पुराने पेपर एनालिसिस करके पेपर क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए, आज बहुत दिनों के इंतजार के बाद में आखिरकार त्रिकोणमिति कंप्लीट हो ही गया। ठीक है, 0 से लिया है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया है। अगर आप चाहो तो सिलेबस देख सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैंने डाला हुआ है, तो सिलेबस देख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिया है, एक एक पॉइंट को उठाया। सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो और कितनी उसके प्रति लगन दिखाते हो। चलिए, यहाँ से कुछ यूनिक चीज़ मिल रही है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हों तो एक चीज़ और बता दूं मैं कि टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर दोनों पर हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, तो आप चाहो तो वहाँ पर वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।